जाकिर जुदून साहब, ये बताएं कि कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी हैं कि जिस पे हमारा बड़ा एम्फेसिस होता है, लोगों की भी ख्वाहिश थी। एक तो इन्वायरमेंट पे 9A उसमें एडिशन हुआ है जो बेसिक ह्यूमन राइट्स में से है, हम स्मोक से, फोक से, नेचुरल डिजास्टर से निपटते हैं। दूसरा है शरीयत कोर्ट का रोल, और फिर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का, और रिबा फ्री इकोनॉमी। इन इनिशिएटिव्स को जो इस्लामाइजेशन के हैं, इनको आप कैसी निगाह से देखते हैं? देखें, जो इस्लामिक प्रोविजन है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले से मौजूद है कि असल बात यह है कि आपने अभी तक चीज़ें इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते। ठीक। हमारे यहाँ पॉलिसी चलती है लाइक एंड डिसलाइक की, वो एज ए इंस्टीट्यूशन जो है हम किसी इंस्टीट्यूशन को डेवलप नहीं होने देते, ना ही एज ए इंस्टीट्यूशन हम उसके अंदर इतनी ताकत लेके आते हैं या कोई जुडिशियल फोर्स के वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सके। देखें ना, एग्जेक्टिव जब जुडिशरी को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, जब उसकी आज़ादी पे कदगन लगा देगी, तो चीज़ें बजाय ठीक होने के ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। देखें ना, अब आइन तो पार्लियामेंट का काम है, तरमीम करें, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। कोई बंदा आपको ये नहीं कहेगा कि पार्लियामेंट तरमीम नहीं कर सकती, लेकिन उसी आइन ने कुछ बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फंडामेंटल पे कहा है कि यहाँ तक दायरा है पार्लियामेंट का, इससे आगे नहीं जा सकती। इस तरह जुडिशरी का जो दायरा है उसको भी कदगन लगाई कि आप इससे आगे नहीं जा सकते। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हर इदारा दूसरे इदारे की हदूदों का यूथ में इनक्रोच कर रहा है, वो अपना काम करने के बजाय आगे चला जाता है। तो उससे फिर हमारा जो सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम है, या जो पार्लियामानी सिस्टम है, या पार्लियामेंट का सिस्टम है, या एग्जीक्यूटिव का सिस्टम है, वो सारा बिगड़ गया है। अब मुझे पाकिस्तान के अंदर कोई इदारा बताएं जिसमें एक आम सिटीजन का काम बगैर किसी सिफारिश के इज्जत के साथ वो सुबह जाए और शाम को काम उसका हो जाए। ये नामुमकिन है पाकिस्तान के अंदर। सबसे पहले आपका छोटे से छोटे काम के लिए आप जो है वो कुछ सिफारिश ढूंढेंगे या रिश्वत देंगे या मतलब तरह तरह की चीज़ें करेंगे, तो इस इस्लामिक सोसाइटी के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। वो इक्वलिटी होती है, वो सोशल जस्टिस होता है, वो इकोनॉमिक जस्टिस होता है। जहांगीर जुदून साहब, ये भी नहीं, बताएं कि ये बेहतर नहीं है मजलिस शूरा, इस्लामिक जो गवर्नेंस मॉडल है उसमें सुप्रीम होती है, वो चेक रखे जजों की कारकर्दगी पे और मेरिट बेस्ड तकर्रियां हों और केसेस जो नहीं, निपटाए जाएं। ये देखें, ये आपकी इंटेंशन। बात जो है ना, आपकी बात मुंह के आप कहते हैं गुड़ शक्कर, बहुत अच्छी बात है। आप देखें ना, आप ये कॉन्सेप्ट जो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर है, लेकिन आप अपने हालात को देखें पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पे कितना अरसा मार्शल लॉ रहा है, कहाँ पे इंडिपेंडेंस रही है, कहाँ पे डिक्टेटोरियल रजीम रहा है, कहाँ पे हाइब्रिड रजीम रहा है, कहाँ पे हाइब्रिड प्लस रजीम चल रहा है। तो इसके अंदर आपकी पार्लियामेंट की जो सोवरेनिटी है या इंडिपेंडेंस है, वो कौन सा शख्स आपको टीवी पे आके बता सकता है कि पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट? आप मुझे खुद बताएं। आप चलें, आप हमारे एंकर हैं फिलहाल, आप मुझे बताएं ये पार्लियामेंट इंडिपेंडेंटली कोई काम कर सकती है? ये तो पार्लियामेंटेरियंस बेहतर बता सकते हैं ना, उनका डोमेन है। नहीं, नहीं, आप देखें ना, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आप नहीं देख रहे क्या हो रहा है। अब ये देखें, अमेंडमेंट आई, इस अमेंडमेंट के अंदर शुरू से आखिर तक देखें तो इसके अंदर इतनी पेचीदगियां हैं, क्योंकि नीयत ठीक नहीं है ना अमेंडमेंट करने की। जब आपकी नीयत ही ठीक ना हो काम करने की, तो वो काम किस तरह ठीक होगा? काम के पीछे अगर आप कहते हैं जी बैकलॉग खत्म होगा, तो जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने, खालिद साहब ने कहा है, ये तो इतना बैकलॉग हो जाएगा। बैकलॉग इस तरह खत्म नहीं होता कि आप एक जगह से जाके बी में उसको फेंक दें, जो आज शुरू हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जितने केसेस गए उन्होंने कहा जी इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, उन्होंने कहा जी ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा। तो आज से ही इस सिस्टम की तबाही का जो आसार हैं वो आने शुरू हो गए आज सुबह से ही, कि जब से कल अमेंडमेंट पे साइन हुए है। और ये इतना तबाहकुन होगा जुडिशरी के लिए भी और लोगों के लिए भी, जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। बैकलॉग इतना बढ़ जाएगा कि कोई फैसला होने के करीब आएगा नहीं। एक बंदा देखे ना, 20 साल तक आप मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लगाता है, केस लगते ही नहीं है। हम खुद वकील हैं, हम रोजाना मतलब महीने में कितने केस फाइल करते हैं, तो केस लगते ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब अगर किसी का केस लग गया, आ गया, किसी ने किसी अल्लाह अल्लाह करके, तो उसके अंदर बहस हो गई, तो बहस के अंदर जब वो उठाएगा जी कि ये तो मेरा आईनी मसला है, तो वो ठीक। बेंच कहेगा जी आप आईनी बेंच के पास। अब आईनी बेंच कब बनता है, उसकी क्या कंपोजिशन होगी, ठीक। तो कोई इमरजेंसी होती है, किसी ने स्टे ऑर्डर लेना आता है, तो इसकी सिस्टम की जो तबाही के आसार हैं वो आज सुबह से शुरू हो गए। ये जो यही आफरीदी साहब की प्रोफाइल है, वैसे बायस नहीं है, प्रोफेशनल हैं, तो हमें ज़ात पे नहीं जाना चाहिए, उनके कैरियर पे, प्रोफेशनलिज्म पे। तो अगर कोई पॉजिटिव चीज़ आप समझते हैं आगे बढ़ रही है तो उसे सपोर्ट करना चाहिए। नहीं, देखें, किसी की जाती इंडिविजुअल की बात नहीं है। जस्टिस ये अफरीदी इज वन ऑफ द बेस्ट जज, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। ये ठीक। बिल्कुल देखें ना,
अगर हम आप पर्सनैलिटी की बात करें तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। अगर किसी आप बतौर इदारा बात करें कि इदारे के अंदर क्या होना चाहिए, इदारे के अंदर किस तरह बेहतरी आनी चाहिए, ये आप जस्टिस अफरीदी साहब तो 3 साल के लिए हैं, 3 साल के बाद क्या होगा, उसके 3 साल के बाद क्या होगा। आपने देखें एक इंस्टीट्यूशन बनाने हैं, एक इदारे बनाने हैं, उसका चीफ जस्टिस जो है वो उस सिस्टम के अंदर हो, उस सिस्टम के अंदर काम करे। आपने सिस्टम तो बनाया नहीं है, आप पर्सनैलिटी पे फोकस करते हैं कि ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा। जिस तरह अभी इन्होंने कहा जी ये जुडिशरी के अंदर खामियां हैं, कि इसमें कोई दो राय है कि जुडिशरी के अंदर खामियां नहीं। मुझे कोई और अदारा बता दें कि जिस पाकिस्तान के अंदर जिस अदारे में खामियां नहीं है, वो एक बता दें अदारा जो अपने आईनी मैंडेट के अंदर काम कर रहा है। ये इनसे पूछे कौन सा अदारा आईनी मैंडेट के अंदर काम कर रहा है, एक बता दें। देखिए खामियां सब इदारों में होती हैं, आस्ते आस्ते ठीक होती हैं, लेकिन आपका जो प्रपोजल है या उसकी एक्सेप्टेंस है वो आपने किस तरह कराई है, किस तरह आप कह सकते हैं कि ये काम ठीक होगा। देखिए ना, उसके लिए आपकी एक इंटेंशन चाहिए, आपका एक ग्राउंड वर्क चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि जुडिशरी से इंटरफेरेंस खत्म हो तो आप सिविल जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दें। भाई ऊपर डिस्ट्रिक्ट जज आ सकते हैं, तो वो तो उसका तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है कोर्ट के अंदर, डिस्प्यूट के अंदर, वो उसको हाई कोर्ट के अंदर बना दें, उसका हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। फिर आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट किस तरह करते हैं, इधर इसका करो उसका करो, ये कमीशन बनाओ वो कमीशन बनाओ। भाई आप देखें ना, इस माशरे के जो प्रोस्पेक्टिव है या जहाँ के ये लोग हैं इसके मुताबिक ये चीज बनाएंगे ना। अब आप कंपेरिजन करते हैं इंडिया के साथ, तो आप मुझे बताएं इंडिया के रिजर्व जो है वो $600 बिलियन है, तो आप बाहर के किसी मुल्क में चले जाएं, उनके चीफ जस्टिस का नाम इन लोगों को पता होता। यहाँ पे तो मतलब है हर बंदा जो है ना, कोई जज जो है वो पब्लिसिटी के लिए काम करते हैं। अब जज का क्या काम होता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये ऑब्जर्वेशन दे, वो मीडिया के अंदर टिकर सारा दिन चलते रहे। हाँ फिर ये एक जज साहब अभी आए, इन्होंने कहा जी मैं तो इस सारे काम को पब्लिक करूंगा, पूरी दुनिया देखेगी। देखिए ना, हर जज जो है एक अपने मोटिव के साथ आता है कि मेरा जो है दूसरे जज से बड़ा लोगों के पास ये तासुर जाए। वो इंसाफ को तो करता ही नहीं है, वो अपने एक मिशन पे आता है। तो जब बतौर इदारा आप इसको ठीक नहीं करेंगे, इदारा तब ठीक होगा जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आएगी और मेरिट आएगा। अच्छा और ट्रांसपेरेंसी और मेरिट जब इदारे को आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, अभी तक इदारे जो है ना, देखें ये जो सिस्टम आज इन्होंने 26 अमेंडमेंट, ये 1998 में सजाद अली शाह को किसने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनाया था, आपको याद है? 2 लिस्टें वहां पे लगी थी। अब भी इस अमेंडमेंट के बाद भी 2 लिस्टें लगा करेंगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आप ये कहते हैं ना जी बड़ा सिंपल काम है, या आप अमेंडमेंट उठा के सामने देखें इसमें कितना कॉम्प्लिकेटेड काम है। ये तो हम वकील हैं, हमें पता है कितना कॉम्प्लिकेटेड काम है। अब देखें ना, एक बंदे ने अगर इन्होंने 9A डाला है, एक बंदा कहता है जी मेरे घर के आगे जो है वो न्यूसेंस है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन मेरे पास ठीक नहीं है, तो वो आईनी बेंच सुनेगा या एक आम अदालत सुनेगी? ये ठीक कहते हैं जी ये तो पहले ही पता है बंदे को जी कि ये आईनी काम है। तो भाई हर जो भी बंदे का डिस्प्यूट है वो किसी न किसी तरह आइन से कनेक्ट है। आइन तो आपको फंडामेंटल राइट देता है। अगर आप मिसाल के तौर पर एक बंदा प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट लेके आता है, तो प्रॉपर्टी के कौन सा आर्टिकल जो है फंडामेंटल राइट का डील करता है प्रॉपर्टी से? वो कहता है जी मुझे प्रॉपर्टी की इजाजत ही नहीं दे रही गवर्नमेंट, अपने मुताबिक मैं इसको इस्तेमाल करूं, तो वो कहाँ पे केस जाएगा? आईनी बेंच में जाएगा। ये देखें, ये बिल्कुल जो तरमीम हुई है, रिफॉर्म्स का कोई बंदा ये नहीं कहता कि रिफॉर्म नहीं होनी चाहिए। जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है, जजों के अंदर मेरिट की जरूरत है, लेकिन जिस तरह से आप रिफॉर्म्स करने के मतलब उसके पीछे जो इंटेंशन है आपकी, ये बैकलॉग काम करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी, ये बिल्कुल मेलाफेडी है। ये 100% मैं साबित, अब मेरे साथ कोई आर्गूमेंट करे, मैं आर्गूमेंट करके साबित कर सकता हूँ कि ये देखे ना, इसका ये तकाजा ही नहीं है। एक देखे ना, आपको किसी चीज से खौफ है कि ये आएगा तो ये कर देगा, वो आएगा तो, क्यों? हमारी हिस्ट्री ऐसी है ना, जजों ने किया है जिस तरह उन्होंने मेंशन किया साकिब निसार ने। बिल्कुल ठीक है। साकिब निसार को देखे ना, अपॉइंट करने वाले कौन थे? सेक्रेटरी लॉ किसने लगाया? फिर जज के लिए उसकी पहले जुडिशियल ऑफिस किसने दिया उसको पंजाब के अंदर? ये सारी चीजें सामने आपके, जो है। हम जज समझते हैं ये मेरिट पे काम करेंगे। जब जजों की कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन होगी तो वो कभी इंसाफ नहीं कर सकेंगे। थैंक यू। और जितने भी जज आते हैं, किसी भी जज, कोई भी अगर किसी वक्त पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलेटेड रहा हो या उसका कोई एक्टिव मेंबर रहा हो, उसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर देना चाहिए, उसको मेरिट के अंदर आना नहीं चाहिए। ठीक है ठीक ना? हो अगर गया। आपने ठीक हो गया, उसमें के बाद एक है, आप एक जुडिशरी को ये सोचेंगे कि जुडिशरी जब कंप्लीट इंडिपेंडेंट होगी, वो किसी तरह से प्रेशर में नहीं आएगी।